दोस्तों नमस्कार। मार्केट लर्निंग्स के और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। लाइव मार्केट चल रहा है, सेंसेक्स का चार्ट है। क्या लर्निंग मिला, क्या लर्निंग आपको मैं दे सकता हूँ इस वीडियो के अंदर, राइट? बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे। अभी देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये तो फॉल होने से पहले अभी आके कुछ बता रहा है, अभी ये तो ऊपर जाने के बाद जो है ये कुछ बता रहा है ना? सो देखिए, ये भी मैंने बोला था सुबह के टाइम में ये होगा, और ये भी हमें पता था, एक लेवल दिया था, उस लेवल से ये बाउंस हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली डॉट टू डॉट, वो भी ऑप्शन के प्राइस के अंदर एग्जैक्ट लेवल के पास से जो है ये बाउंस हो रहा है, ठीक है? तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो होने के बाद बोल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम जुड़ सकते हो, वहाँ पे जाके सारे वॉइस मैसेजेस और जो भी मैसेजेस है वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है? ताकि आपको समझ आए। ओके, बात करते हैं कि लर्निंग क्या है। देखिए, हुआ क्या, मार्केट खुली ऊपर आज, ठीक है? अब मार्केट क्या कर रही थी, हर एक जो है स्विंग को जो है ब्रेक करके ऊपर जा रही थी, ठीक है? अगर आप देखोगे, ये लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइन। अभी ध्यान से देखो क्या हुआ, मार्केट ने हर एक स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है, मतलब ये जो चार्ट है ना, ये अपने मन के अंदर बिठा लो, ताकि क्या हो कि ये वाला जो मोमेंटम है, ऐसा मोमेंटम एक्सपायरी के दिन आप कैप्चर कर पाओ। मतलब मान लेते आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 5,000 रुपए ही यहाँ पे लगाया बस। 5,000 का कब 5 लाख बन जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो बस एक ये जो चार्ट पैटर्न है, इसको समझ लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इस पूरे चार्ट को देखिए, क्या हो रहा है, मार्केट हर एक स्विंग को ब्रेक कर रही है। बट इसमें नोटिस करने वाली चीज क्या है कि मार्केट जिस कैंडल से ब्रेक कर रही है, उसकी क्लोजिंग काफी ऊपर हो रही है, काफी ऊपर हो रही है ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग। अब एक अच्छा ट्रेडर जो होता है, या जो बेसिकली सेलर होते हैं ना, जो सेल करते हैं ऑप्शन को, वो क्या करते हैं, वो इतनी जो है इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते। मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है? अब उनको पुट बेचना है, या मान लेते इस एग्जाम्पल में, ये दो एग्जाम्पल और अच्छे हैं। मान लेते यहाँ पे कोई 100 रुपए का पुट चल रहा था, ठीक है? 100 रुपए का पुट चल रहा था, वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही वो आ गया मान लेते 30 रुपए पे। अब आप सोचो, 100 रुपए वाली चीज जो कि महंगी थी, वो 30 रुपए पे सस्ती पे आ गई। तो क्या आप वहाँ पे ट्रेड करना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, राइट? मतलब उसको सेल करना नहीं पसंद करोगे, है ना? क्योंकि वो सस्ती हो गई, और आपका स्टॉप लॉस होगा 120 पे। तो मतलब 30 रुपए का 30 रुपए का चीज बेच रहे हो, 120 का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 30 रुपए का कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब आपका 30 पॉइंट का प्रॉफिट है, और आपका स्टॉप लॉस कितना है? 4 गुना। मतलब 80 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 रुपए का टारगेट। ये क्या रिस्क रिवॉर्ड हो गया, है ना? और यहाँ पे भी सेम सिनारियो, 100 रुपए का कोई पुट था, वो एकदम से 30 रुपए आ गया, 20 रुपए आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कोई जगह नहीं है सेलर को। तो सेलर को क्या हो रहा है, सेलर को जगह ही नहीं मिल रहा है कि वो ट्रेड ले पाए, ट्रेड ले पाए, ट्रेड ले पाए। अब ये क्या होता है, ये मैनिपुलेशंस होते हैं। हो सकता है किसी स्टॉक को जो है मैनिपुलेट करने के लिए, कोई एफएनओ स्टॉक्स वगैरह, उनको मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट को बार बार इस तरीके से बहुत तेजी से ऊपर लेके जाया गया, या फिर फ्यूचर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, जो ऑप्शंस के फ्यूचर होते हैं, है ना? तो इसके अंदर ऑप्शंस का जो क्या मैं बोलूँ, इंटरफेरेंस, राइट? इंटरफेरेंस जो है बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे ऑप्शंस का, राइट? बट मार्केट के अंदर ऑप्शन भी चलेगा, फ्यूचर भी चलेगा, कैश भी चलेगा। अब ऑप्शन वालों को कुछ चाहिए, ऑप्शन वालों को क्या चाहिए, एक स्टॉप लॉस चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, मार्केट को बहुत तेजी से वो लोग नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे तो कॉल को शॉर्ट कर ही देते हैं, ठीक है? और काफ़ी तेजी से मार्केट को नीचे लेके आते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट को शॉर्ट करके मार्केट को दोबारा से ऊपर लेके जाते हैं। अभी इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है इस पूरे आधे घंटे के अंदर? हाँ, 20% इंडियन रिटेल ट्रेडर्स का कैपिटल खाली हो जाता है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। मिनिमम 20%, 25% रिटेल ट्रेडर्स का कैपिटल खाली हो जाता है। लिख के ले लीजिए। अब लर्निंग क्या है इसके अंदर? एक तो लर्निंग मैंने बता दी, हमेशा चेक करो कि कहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। अभी अभी अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? पुराना चार्ट खोल के ये देखो क्या हुआ, ये बहुत प्यारा लेवल ब्रेक हुआ, ये स्विंग था, राइट? क्लोजिंग कहाँ पे? बिल्कुल पास, मार्केट बहुत अच्छे से नीचे आई, ठीक है? अब और देखो, ये देखो क्या हुआ, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, ध्यान से देखो। ये ऐसी लर्निंग ना आपको शायद ही कहीं पे मिलेगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। ओके, और देखो, बाकी तो आप खुद ही ढूंढ लोगे, मुझे पता है। अब देखो, ये वाली, ये क्लोजिंग कहाँ पे हुई? अब ये दूर लग रहा है आपको, ये पास ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, बाकियों के मुकाबले। तो इसीलिए मोमेंटम वापस आ गया, और वैसे तो ये शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम था, तो इसको तो इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए। ओके, अब ये देखो, ये बहुत प्यारा स्विंग, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, लेवल भी देख लो, 730 पे था, क्लोजिंग हुआ 690 पे, मतलब 40 पॉइंट के आसपास का एसएल। तो अगर इतना छोटा छोटा एसएल मिल रहा है तो वो लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा था, सेंसेक्स के अंदर 40 पॉइंट का एसएल, मतलब समझ रहे हो? 80,000 का इंडेक्स है, लेकिन आज क्या हो रहा था, ये देखो,
पॉइंट था 616 का और क्लोज हुई 750 पे, 150 पॉइंट का एसएल। ओके, फर्दर देखो, पॉइंट था 800 का, क्लोज हुई 84,000 पे, 200 पॉइंट का एसएल। ओके, अब यहाँ पे देखो, 84,250 का पॉइंट था, क्लोज का भी 5, मतलब 250 का एसएल। मतलब बार बार क्या हो रहा है, एसएल उतना बड़ा होता जा रहा है। तो वो लोग तो ट्रेड ही नहीं ले पा रहे, उनको तो ट्रेड तो लेना है, उनको कुछ तो सेल करना है, तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए मार्केट के अंदर ये भी सपोर्ट बन चुका है। एक बार के लिए मार्केट यहाँ पे आ सकती है, यहाँ से बाउंस कर सकती है, ठीक है, लेकिन इतना दूर, इतना नीचे जो है मार्केट नहीं आएगी। फिर क्या होगा, किसको ये अगर पुट लेके अगर गलती से इस मोमेंटम में उसको लगा कि अरे बहुत गिरने वाली है, तो उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट लिया होगा, तो इतनी तेजी से मार्केट यहाँ पे नहीं आएगी। अभी क्या करेगी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आएगी, इन किसी पॉइंट के आसपास आएगी, फिर यहाँ से बाउंस होगी, फिर हो सकता है थोड़ा सा अब फिर से आए, फिर से बाउंस हो, फिर हो सकता है लास्ट के टाइम में आए, क्योंकि अभी अगर आएगी ना तो यहाँ पे जो पुट में घुसे हैं, इनको लॉस, इनको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये अभी नहीं देगी। अभी ये थोड़ा सा नीचे ऊपर यहाँ पे घूमेगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। बाद में आप चार्ट को मैच कर लेना, जो रियल चार्ट है उसके साथ, ठीक है। ओके, सो ये एक सिनारियो हो गया। अभी तो मैंने एक लर्निंग दे दिया आपको, क्लोजिंग वाला, ठीक है, ये हमेशा देखना आपसे। आप और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक साइकोलॉजी आती है, जो कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी बताया आपको। हुआ क्या, अभी बहुत ध्यान से इस पूरे चार्ट को हम समझते, प्रॉपर मार्केट लर्निंग को हम लेते हैं। अब हुआ क्या, मार्केट खुली ऊपर, ठीक है, ऊपर खुलने के बाद मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आई, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे आपने पुट लिया भी होगा, आपने कमाया भी होगा। मान लेते हैं किसी ने कॉल लिया होगा, उसको लॉस हुआ होगा। मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर फिर नीचे, ब्रेक करके ऊपर फिर नीचे। तो क्या होता है, इन किसी पॉइंट्स के आसपास, इन किसी आप कॉल में घुस ही जाते हो, कोई ना कोई आपको बता ही देता है कि मार्केट तो ऊपर ही जाने वाली है। तो आपने यहाँ पे एक बार कमा लिया, आपने यहाँ पे एक बार कमा लिया, आपने यहाँ पे एक बार कमा लिया। तो क्या होता है कि मतलब जो ट्रेड आपने ले लिया सुबह के टाइम में, मान लेते हैं सुबह के टाइम में, मान लेते हैं कि आपने कॉल कॉल के अंदर पैसा कमा लिया, ठीक है। तो क्या होता है, एक रिटेल ट्रेडर उसी कॉल को ढूंढता रह जाता है। मतलब अगर आपने मान लेते हैं कि 83,500 का कॉल आपने लिया था सुबह को, और आपने क्या किया, सुबह के टाइम में कमा लिया, तो आप क्या करोगे, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगी, आप 84,000 का कॉल, 84,200 का कॉल, 84,400, ऐसे आप क्या करते चले जाओगे कि स्ट्राइक प्राइस को चेंज करते चले जाओगे, और कॉल कॉल पे कॉल ही लेते चले जाओगे। और ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी ये चीज़ करके आ चुका हूँ, मैं दूध का धुला नहीं हूँ। ये चीज़ें मैं ही करके आ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इतनी जो है डिटेलिंग के साथ बता पाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने की हुई है, ये चीज़ें, ये गलतियाँ मुझसे हो गई है एक टाइम पे, तो इसलिए मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये हो सकता है ना। एक बार कॉल में कमा लिया, तो क्या होता है, मन मतलब फिर कॉल कॉल ही करने लगता है। और जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी कॉल पे कॉल देते रहते हैं, क्योंकि उनको उनको क्या है, उनको बस प्रॉफिट देना है ना। वो बस सपोज को मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है, उनको पता है कि ये हाई टूटेगा तो 10 15 20 पॉइंट तो दे ही देगा। तो वो क्या करते हैं, बाई अब 200, टारगेट 220, बस 20 पॉइंट का टारगेट देंगे 220, फिर सेकंड टारगेट क्या करेंगे, एकदम बढ़ा देंगे 280, फिर लास्ट टारगेट तो पता नहीं क्या ही 400 का टारगेट दे देंगे। उनको पता है कि अरे 20 पॉइंट तो देगा ही, फिर अगर नीचे भी आ गया मैं तो बोलूंगा कि फर्स्ट टारगेट हिट हुआ सर, आपने बुक क्यों नहीं किया, राइट। तो उनका एक्सक्यूज ये रहता है। तो वो क्या करते हैं, हाई पे कॉल कॉल पे कॉल देते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज कर लो, एक कॉल दिया था यहाँ पे 200 के ऊपर, टारगेट क्या था 220, 280, 400। तो क्या हुआ, 220 तक, 230 तक गया, फिर नीचे आ गया और स्टॉप लॉस खा लिया उनका। अभी जो जिसने बाई किया है ना, जो टेलीग्राम वाले, उनको तो गाली देंगे कि अरे 220 तक गया तो नीचे आ गया, मेरा तो स्टॉप लॉस खा लिया। अब वो बोलेंगे सर आपने तो 220 पे बुक नहीं किया, मेरा तो टारगेट 220 का था। अब उनको कौन समझाए कि 220 का क्या टारगेट होता है, 20 पॉइंट का ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर टारगेट रख रहे हो आप, और थर्ड टारगेट 400 रुपये का, डबल का। समझ रहे हो, और ये चीज़ें होती है, आप भी टेलीग्राम चैनल्स पे होंगे, आपने भी देखा होगा, है ना, ऐसी चीज़ें चलती है। तो क्या होता है, जो ट्रेड सुबह के टाइम में हमें प्रॉफिट देती है, एक रिटेल ट्रेडर उसी ट्रेड को बार बार मार्केट के अंदर ढूंढता रह जाता है, और उस ट्रेड के अंदर अगर उसको प्रॉफिट होने लग जाता है, तो उसकी कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। मतलब आज अगर सुबह को कॉल में प्रॉफिट हुआ, तो वो कॉल ही लेता जाएगा, और कॉल के अंदर अगर उसको प्रॉफिट होता गया, तो वो और कन्विक्शन उसका, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्वांटिटी उसकी अपने आप बढ़ जाएगी। तो एकदम से एक पीक पॉइंट, एक ऐसा मोमेंट आएगा जिस पॉइंट पे जो है वो अपनी पूरी कैपिटल जो है यहाँ पे लगा देगा, और जैसे ही वो पूरी कैपिटल लगाएगा, मार्केट फिर ये करेगी। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है, दूसरा एक सेलर को अभी तक स्टॉप लॉस नहीं मिल पाया है। तो दोनों ही एक नेगेटिव सिनेरियो में आते हैं, तो इसीलिए मार्केट के अंदर ये फॉल आता है। अभी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह, वो बोलेंगे कि ये न्यूज़ आ गया था इसीलिए मार्केट गिर गई थी। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। आप लिख के ले लीजिए, 90% न्यूज़ेस को क्रिएट किया जाता है। अब जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये तो मैनिपुलेट किया ना, ये तो मैनिपुलेट किया। अब सेबी को क्या जवाब देंगे कि मैनिपुलेट क्यों किया? रीज़न क्या है?
अब सेबी भी तो देखो ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, बहुत ही मतलब प्राइवेट चीज़ें होती है, राइट? चलो इसको लेके बात नहीं करते, ठीक है? अब उन्होंने जो ये मैनिपुलेट किया, ठीक है? ये जो मैनिपुलेट किया, अब इसका रीज़न कहाँ से देंगे? एक रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा कि ये तो मैनिपुलेशन है, मेरा तो पैसा मैनिपुलेशन में गया, तो मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, ये तो जो है ये तो सट्टाबाज़ी चल रहा है, या तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही कमा रहा है यहाँ पे, तो ऐसे तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं तो चला जाऊँगा यहाँ से, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, मैं तो लॉस नहीं लूँगा, मेरा लॉस मुझे चाहिए वापिस, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए क्या न्यूज़ को क्रिएट किया जाता है और फिर बाद में बताया जाता है कि ये न्यूज़ आ गया था इसीलिए ये फॉल आ गया था। फिर पता चला कि ये न्यूज़ फेक था तो मार्केट ऊपर चली गई थी। और आप हो इतने सीधे-साधा, आपको लगता है कि अरे! मेरा ही गलती था, मैंने ट्रेड ले लिया फुल क्वांटिटी के साथ, मेरा पूरा कैपिटल डूब गया, ये तो न्यूज़ आ गया था, न्यूज़ की वज़ह से हो गया। बट आप समझ ही नहीं पाए कि गेम यहाँ पे क्या हुआ। एक अच्छा ट्रेडर ही बस समझ सकता है कि यहाँ पे गेम क्या हुआ। एक अच्छा ट्रेडर ये भी कैप्चर कर सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने कैप्चर किया, क्या आप बिलीव करोगे? फिर बोलोगे कि सर पीएनएल दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बताना ही नहीं है मैंने क्या किया, है ना? सबको पता है कि मैंने क्या किया। सो मार्केट मार्केट लर्निंग का वीडियो यहीं पे रखते हैं। 2 चीज़ें, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक टेक्निकल का एक आपको हैक दे दिया मैंने, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट हैक है, आने वाले दिनों में काफ़ी काम में लगा सकते हो इसको। दूसरा साइकोलॉजी बता दिया, कैसे जो है यहाँ पे मैनिपुलेशंस को न्यूज़ का नाम दिया जाता है। अगेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। दूसरा चीज़ मैंने बता दिया कि कैसे जो है सुबह के टाइम में अगर कॉल में कमाया तो कॉल ही ढूँढते रहते लोग और फिर जो है लॉस कर देते हैं। अब देखो कुछ चार्ट ऐसा भी होगा ना जिसके अंदर लोग पुट पुट में जो है कमाया सुबह को और पुट ही ढूँढते रहते हैं। जैसे कि लेट मी जस्ट शो यू वन एग्ज़ाम्पल। उम, जैसे जैसे ये वाला दिन, ठीक है? दोनों ही चार्ट ऊपर की तरफ है। ये वाला दिन क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और काफ़ी देर तक मार्केट नीचे आती है, मतलब लगभग साढ़े 10 बजे तक। तो क्या होता है, कोई ना कोई तो यहाँ पे टेलीग्राम वाले या खुद से ही इसके नीचे पुट ले लिया होगा या क्लोजिंग के नीचे पुट ले लिया होगा, राइट? या कॉल लिया होगा क्लोजिंग, ये सोच के कि क्लोजिंग सपोर्ट बनेगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुरंत जो है पी में शिफ्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुबह के टाइम में पी लेके पी में कमा लिया गया और फिर जब मार्केट ऊपर चलने लगी तो हर पॉइंट पे एक रिटेल ट्रेडर को क्या होता है, रेजिस्टेंस दिखने लगता है। ये रेजिस्टेंस दिखता है, ये रेजिस्टेंस दिखता है, फिर ये कैंडल जो है एक रेजिस्टेंस दिखने लगता है, फिर प्रीवियस कोई लेवल ये रेजिस्टेंस दिखने लगता है। तो वो क्या करता है, हर पॉइंट पे पुट को ढूंढता रहता है और मार्केट उतनी ही जो है स्लो स्टडी ऊपर चली जाती है। लेकिन आज का मार्केट ऐसा नहीं था और अगर देखोगे तो कितने प्यार से एक कितने प्यार से जो है ये क्लोजिंग हो रही है ना, ये देखो एक एक क्लोजिंग देखो बहुत पास है, समझ रहे हो, बहुत पास है क्लोजिंग। बट आज का चार्ट देखोगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा, इसीलिए चुपचाप बैठे थे। आई होप कि आपको लर्निंग्स मिल रही होंगी, ऐसी लर्निंग्स आपको कहीं पे नहीं मिलती होगी, बस इसी चैनल पे मिलेगी और मिलती रहेगी, राइट? पैसा कमाया, नहीं कमाया, मैटर नहीं करता, पैसा गँवाया, ठीक है, कोई बात नहीं, लर्निंग्स को पहले लीजिए। परसों ही मैंने वीडियो बनाया था ना कि नेवर यूज़ योर फुल कैपिटल 100%, कल ही वीडियो बनाया था। देखो आज क्या हो गया, तो इसीलिए बातें माना करो, राइट? सो मार्केट लर्निंग का वीडियो यहीं पे रखते हैं, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अ आपको अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है? और उसको देने की कोशिश करूँगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।